श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 31। राजगृह भोजन आदिषु तथैव दृष्टत्वात्। इस 31वें सूत्र में नारद जी बता रहे हैं कि राजभवन में और भोजन में ऐसा ही देखे जाने के कारण। तो यहाँ नारद भक्ति दर्शन बड़ा ही सरल और ललित है और इसको समझने के लिए प्रेम सिक्त हृदय होना चाहिए। साधक की भावना का उदय होना भी आवश्यक है। ये जो सूत्र शास्त्र है ना, ये एक विषय का प्रतिपादन करते हुए फिर उसे 2-3 सूत्रों में समझाता है। इसलिए सिंह अवलोकन न्याय के आधार पर इसे पढ़ना चाहिए। जैसे शेर सिंह पीछे देखते हुए चलता है ना, ऐसे ही इस सूत्र शास्त्र में पीछे के सूत्रों को ध्यान में रखकर आगे पढ़ना चाहिए। आपको याद होगा एक सूत्र में कहा था कि ज्ञान की आवश्यकता है। बिना जानकारी के भक्ति दृढ़ नहीं होती। फिर ऐसा भी कहा गया कि भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बताया गया कि ऐसा आचार्यों के मत हैं। 30वें सूत्र में कहा गया कि भक्ति फल रूपा है और अब इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ 31वें सूत्र में कहा गया कि जानकारी ज्ञान की यहाँ विशेष आवश्यकता है नहीं। जैसे राजभवन और भोजन में जानकारी की विशेष आवश्यकता दिखाई नहीं देती। हमें समझना है यहाँ पर कि क्या सच में भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है, और 2 उदाहरण से समझाया गया है, राजभवन और भोजन। नारद जी ने अपने गुरुदेव का उल्लेख किया है यहाँ पर 30वें सूत्र में कि सनक आदि गुरुदेव कहते हैं भक्ति फल रूपा है। वहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है, भक्ति अपने आप में पूर्ण है। और राजमहल और भोजन का उदाहरण क्या है उसे यहाँ समझते हैं। मानिए आप राजमहल में गए पर द्वारपाल ने आपको रोक दिया। उसने आपसे पूछा, क्यों जा रहे हो महल में? क्या राजा तुमको जानते हैं? और तुम कहो, नहीं राजा तो मुझे नहीं जानते पर मैं राजा को जानता हूं, उनके बारे में सब जानता हूं, इसलिए मुझे जाने दो महल के भीतर। क्या द्वारपाल तुम्हारे राजा को जानने के कारण तुमको महल में जाने देगा? जानकारी के आधार पर? बिल्कुल नहीं देगा। द्वारपाल कहेगा तुम्हारे जैसे बहुत हैं जो राजा के बारे में जानते हैं, तो तुम्हारे जानने से क्या होगा? महल में तो तुम तब जा सकते हो जब राजा तुम्हें जाने। तो महत्वपूर्ण ये है कि प्रियालाल हमें जाने। यहां हमारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। महल में प्रवेश के लिए क्या करें ये समझना है। हमें राजा की नज़र में आना होगा, हमें अपने प्रियालाल की नज़र में आना होगा। और नज़र में आने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सेवा प्रेम की आवश्यकता है। भीतर की सेवा तो अभी मिलेगी नहीं हमें, इसलिए बाह्य सेवा करो। जैसे राजा की जो प्रजा है उनका भला करना शुरू करो, धीरे धीरे राजा की नज़रों में आ जाओगे। राजा के जो निज परिकर हैं वो तुम्हारे सेवा भाव को राजा से कहेंगे, तब राजा तुम्हें अपनाएंगे। मात्र जानकारी से कुछ नहीं होगा। तो सत्संग में जो हम सीख रहे हैं, गौ सेवा करने के लिए, प्रसादम वितरण करने के लिए, ये सब सेवाएं करने से हम प्रियालाल की जानकारी में आएंगे। सत्संग में आए, लीलाएं कथाएं श्रवण करी, सुना गौ सेवा करना है लेकिन किया कुछ नहीं, तो फिर हम राजा की जानकारी में कैसे आएंगे? तो सिर्फ ज्ञान से नहीं, राजा के ज्ञान को सेवा में परिवर्तित करने से हम महल के अधिकारी होंगे। सेवा भाव से हमें रिझाना होगा अपने प्रियालाल को। ऐसा ही भोजन में भी देखने को मिलता है। आपको भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब क्या आप रसमलाई का लड्डू का ज्ञान वहां पर बघारिए या दोहराइएगा? भूख मिटेगी उससे? नहीं। ऐसे ही किसी ने पूछा भगवान निराकार हैं या साकार हैं,
तो उनसे पूछिए कि तुम बताओ, तुम निराकार हो या साकार हो। जब तुम साकार हो तो भगवान भी साकार हैं। और याद रहे, यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं सगुण साकार भगवान के भक्ति की ही बात कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को वेदांत के तर्क से ना समझिए। इसे आप सगुण साकार का उपासक, एक भोला भाला भक्त कैसे भक्ति में आगे बढ़े, उसके लिए ये नारद भक्ति सूत्र हैं। भक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही बात समझाने के लिए नारद जी ने राजमहल और भोजन का उदाहरण दिया है। युगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, चूक परे परिहर ही न कबहूं, सब ही भांति दया के आगर। हम तो चाकर हैं अपने प्रिया लाल के, हम तो सहचरियां हैं अपने प्रिया लाल की, हम तो सखियां हैं और उनके ही निज महल में चाकर हैं हम। इस महल की टहल ही हमारा अस्तित्व है। हमसे चूक हो जाए तब भी वे हमें अस्वीकारते नहीं हैं, ऐसे दया के आगर हैं। बस नारद भक्ति सूत्र से हमें यही समझना है कि कैसे हम सत्संग में सुने कथाओं, लीलाओं, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के श्री प्रियालाल की सेवा में लगाकर कैसे हम श्री प्रियालाल की नज़रों में आ सकते हैं, कैसे उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ते ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके लिए हमें सेवा करनी है, सेवा में भाग लेना है, प्रसादम वितरण करना है, भोग लगाकर गौ माता की सेवा करनी है। जैसे जैसे जो सेवा बन पड़े ज़रूर करें। संतों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, मंदिर का मार्जन करें। जो भी सेवा आपको रुचे या जो आपके गुरुदेव आपको सेवा निर्धारित करके दें, उसे अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ जब तक हम उनकी नज़रों में नहीं आएंगे, इस महल में प्रवेश नहीं है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे श्री राधा।